दोस्तों, वैसे तो इंडियन आर्मी का एक एक जवान दुश्मनों के दांत खट्टे करने और देश की सरहद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, पर इस देश की मिट्टी ने कुछ ऐसे भी वीर सपूतों को जन्म दिया है जिसने इंडियन आर्मी को मात्र अपना जीवन यापन का जरिया नहीं बल्कि उसे अपना जीवन ही मान लिया है और इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने से भी वे कभी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, ऐसे ही अनगिनत वीर सपूतों में एक नाम श्री कर्नल अजय कोठियाल जी का भी है, जिनके बारे में आज हम कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटिवेशन अखाड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अजय कोठियाल जी का जन्म 26 फरवरी 1969 को उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सत्य शरण कोठियाल जी था। दोस्तों, अजय कोठियाल जी के पिता बीएसएफ में एक इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त थे और उनकी माता का नाम स्वर्गीय सुशीला कोठियाल जी था। दोस्तों, अजय कोठियाल जी अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के लिए सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून एंड ब्राइटलैंड स्कूल और केंद्रीय विद्यालय से पूर्ण किया। इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज ऑफ देहरादून से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूर्ण की। इसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गए जहां पर उनकी आगे की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। दोस्तों, डीएवी कॉलेज ऑफ देहरादून से अजय कोठियाल जी ने मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद वर्ष 1992 में उन्होंने गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में एक सैन्य अधिकारी के रूप में शामिल हो गए। इसके बाद ही भारत की सपूत की असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, वर्ष 1994 में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से अजय कोठियाल जी ने बेसिक माउंटेन वारफेयर का प्रशिक्षण लिया और सन 2001 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली भारतीय सेना में श्री अजय कोठियाल भी शामिल थे। दोस्तों, 12 मई 2003 में भारतीय सेना ने अपना पहला सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा जिले में किया, जो कि श्री अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में हुआ। इसमें अजय कोठियाल जी ने 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में श्री अजय कोठियाल जी भी घायल हो गए, जिसके चलते उन्हें 2 गोलियां लगी और इस वीरता के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, वर्ष 2012 में ही श्री अजय कोठियाल जी ने भारतीय सेना के 7 महिला अधिकारियों के साथ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर इतिहास रच दिया, जिसके लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल जी द्वारा शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह उनके जीवन में दूसरी बार था जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। दोस्तों, श्री अजय कोठियाल जी के जीवन से जुड़ी एक और रोचक तथ्यों के बारे में मैं आपको बताता हूं। 9 मई 2011 को अजय कोठियाल जी ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मानसूल पर सफलतापूर्वक तिरंगा ध्वज लहराया। इससे पहले किसी भी भारतीय ने इस पहाड़ी पर चढ़ाई नहीं की थी, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, श्री अजय कोठियाल जी के बारे में एक घटना और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। जब 2013 में केदारनाथ में भीषण तबाही हुई थी, तब केदारनाथ को पुनर्निर्माण करने का काम अजय कोठियाल जी ने अपने हाथ में लिया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोगों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय गाँव से कुछ बच्चों को अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद गाँव के बुजुर्गों का कोठियाल जी से आग्रह था कि क्यों ना आप इतने अच्छे पद पर हैं तो हमारे बच्चों को प्रशिक्षण देकर आप सेना में भर्ती कर दे। इसके बाद अजय कोठियाल जी को भी लगा कि इन पहाड़ी बच्चों में सेना में जाने का जज्बा तो है, पर इनके पास प्रशिक्षण की कमी है। जिसके बाद अजय कोठियाल जी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की। इसके बाद जितने भी बच्चे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल थे, वे सारे के सारे ही फौज में शामिल हो गए। दोस्तों, इसके बाद अजय कोठियाल जी ने 2015 में उसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को एज ए यूथ फाउंडेशन के नाम से पंजीकरण कराया, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां पर उनके फिजिकल पे भी ध्यान दिया जाता है और राइटिंग टेस्ट जो सेना में होता है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जिसके बाद बच्चों को सेना में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, अपने यूथ फाउंडेशन की मदद से श्री अजय कोठियाल जी ने अब तक कई सारे बच्चों को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती करा चुके हैं। दोस्तों, केदारनाथ के पुनर्निर्माण के समय श्री अजय कोठियाल जी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। दोस्तों, श्री अजय कोठियाल जी ने यूथ फाउंडेशन की मदद से सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी स्वेच्छा से 2018 में सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। दोस्तों, अजय कोठियाल द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में उनके द्वारा कही गई एक बात मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस दिन मेरे शरीर को जलाया जाएगा, मेरे शरीर में से 2 लोहे के टुकड़े जमीन पर खन्न खन्न करके गिरेंगे, जो कि वो 2 गोलियां हैं दोस्तों, जो पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक में उनको लगी थी। दोस्तों, सन 2013 में जो केदारनाथ में तबाही हुई थी, उसके बाद अजय कोठियाल जी का जो अथक परिश्रम के बाद केदारनाथ को पुनर्निर्माण में लाया गया, इसके बाद दुनिया भर के समर्थक श्री अजय कोठियाल जी को प्यार से भोले के फौजी के नाम से भी बुलाते हैं। दोस्तों, अजय कोठियाल जी का
आर्मी में जीवन पूरी तरह संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को पूर्ण विराम नहीं दिया। इसके बाद हाल ही में वे आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। 2021 में आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और अभी आम आदमी पार्टी उन्हें उत्तराखंड में सबसे बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रही है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, अजय कोठियाल जी ने राजनीति ज्वाइन करके अच्छा किया या नहीं? दोस्तों, मेरा मानना है एक आर्मी मैन अगर सीमा पे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है तो वह राजनीति में भी अच्छा करेगा। दोस्तों, मेरा मानना है देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को बजाय माफियाओं को टिकट देने के ऐसे ही रिटायर्ड कर्नल, मेजर और आर्मी पर्सन है उन्हें टिकट दिया जाए। कम से कम हमारे देश की स्थिति जो अब है उससे कई ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन अखाड़ा को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस आर्मी मैन पे या किस महापुरुष के बारे में चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।